नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी, यानी कि व्हाट इज साइकोलॉजी। सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है, मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और अलग अलग स्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करना होता है। यानी कि व्यक्ति अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग दिमाग में क्या क्या सोचता है, उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन सब का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है, यानी कि मन का अध्ययन। ठीक। अब मेंटल प्रोसेसेस क्या किस तरह से होता है, एक तो अनुभवात्मक होगा, एक व्यवहारात्मक। अब व्यवहार होता है हमारा दो तरह का, एक बाहरी और एक छिपा हुआ। बाहरी जो हम दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सबको पता होता है कि वो अंदर से कैसा है, यानी कि छिपा हुआ व्यवहार। इसके बाद हम बात करते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक एवं अनुक्रिया। बोथ कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि ये दोनों ही क्या है, आंतरिक और बाहरी दोनों ही हो सकती हैं। यानी कि हम बाहरी किसी चीज़ को देखकर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अंदर से कोई चीज़ देखकर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी का अर्थ होता है मनोविज्ञान, यानी कि आत्मा, या ये ग्रीक वर्ड साइके प्लस लोगोस से बना हुआ है। साइके का मतलब है आत्मा या मन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि मन का अध्ययन क्या है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी पहले फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। इसके बारे में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं जिनको हम जानते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे वाटसन साहब ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ ने कहा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि मानव अपने आसपास क्या क्रियाकलाप करता है, क्या क्रियाएं करता है, उन चीज़ों का अध्ययन वैज्ञानिक तौर से अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी 1879 में लिप्जिंग जर्मनी के एक लिप्जिंग शहर में विलियम बुंट ने पहली मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। और अगर बात की जाए भारत में साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, कब की गई, किसने की, तो 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एनएन सेनगुप्ता ने स्थापित की थी। अब हम बात करते हैं ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स की, यानी कि मानसिक चित्रण तकनीक क्या है। सबसे पहले बात करते हैं fMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक्स रेजोनेंस इमेजिंग, और इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल MRI। ठीक है, यानी कि दिमाग का कौन सा हिस्सा किस स्तर पर कार्य कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दिमाग पर छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगा के पता करते हैं कि दिमाग कैसे काम कर रहा है। एक होता है EEG, एन इलेक्ट्रो इन्फेलोग्राम, दीज कैन स्टडी ब्रेन प्रोसेस इन रियल टाइम। इनसे क्या करते हैं हम, ब्रेन की प्रोसेस क्या है रियल टाइम में, उसको हम पता करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी शिक्षा में मनोविज्ञान का यूज क्या है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, जो हमारे मतलब की है शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। यानी कि शिक्षा में क्यों ज़रूरत पड़ी साइकोलॉजी की, ताकि जो बच्चा है उसके व्यवहार को हम समझ पाएँ और वो कैसे बिहेव कर रहा है इसको हम जान पाएँ। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान की जो जनक हैं, सबसे पहले इसकी बात जो की थी वो E.L. थॉर्नडाइक साहब ने की गई थी। जेम्स डेवर्ड ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अब मनोविज्ञान की कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी शिक्षा में जिनका प्रयोग करते हैं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट पाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान की विधियां हैं कौन कौन सी। दो तरह की विधियां होती हैं, एक ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकनात्मक विधियां, एक होता है एक्सपोजिशन मेथड्स यानी कि विवरणात्मक विधियां। सबसे पहले हम बात करते हैं अवलोकनात्मक विधि कौन सी है, आत्मनिरीक्षण विधि, अवलोकन एवं अंतर्दृष्टि विधि,
एक होती है प्रायोगिक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, और एक क्षेत्र अध्ययन विधि। एक्सपोजिशन मेथड विवरणात्मक विधियों में केस हिस्ट्री मेथड आता है, सर्वे मेथड आएगा और कंपेरेटिव मेथड आता है। इसके बाद आता है साइको एनालिटिक विधि यानी कि मनोविश्लेषण विधि, साइकोफिजिकल मेथड यानी कि मनोभौतिकी विधि, इंटरव्यू मेथड आता है, जेनेटिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्लिनिकल यानी कि नैदानिक विधि क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी अवलोकनात्मक विधि हैं, उनमें सबसे पहली जो है हमारी आत्मनिरीक्षण विधि यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में। सबसे पहले ये इसकी खोज की थी ईविट टिचनर, जो कि विलियम वुंट के क्या थे, शिष्य थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्व अवलोकन विधि है ये। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर इज द सेम पर्सन। इसमें क्या होता है, यानी कि एक ही जो जांच कर रहा है वो भी खुद ही है, दोनों ही क्या सेम है। एक ही आदमी क्या है, अपने आप को जांचता है कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। ये क्या है, सबसे पुराना मेथड था साइकोलॉजी का, ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा हम बात करते हैं अवलोकनात्मक विधि के बारे में, जो कि हमारे वॉटसन साहब ने दी है। जहाँ एक्सपेरिमेंट ना कर पाए वहाँ सहायक है। इन्होंने बोला कि जहाँ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते वहाँ क्या इस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन यानी कि प्राकृतिक अवलोकनात्मक कीजिए। आप नेचुरली देखिए बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स पता लगाइए, उसके क्या उद्देश्य हैं, आप जो करना चाह रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है। तीसरा है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रायोगिक विधि। इस विधि को विलियम वुंट ने प्रतिपादित किया। ये व्यवहार अध्ययन का सबसे उद्देश्यपूर्ण तरीका है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, विलियम वुंट माने जाते हैं। स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, सबसे पहले आप क्या करेंगे, समस्या की पहचान कीजिए, फिर परिकल्पना का निर्माण कीजिए, फिर उसका प्रायोगिक निर्माण कीजिए कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, फिर परिकल्पनाओं का एक टेस्ट लीजिए, फिर परिणामों का विश्लेषण कीजिए, फिर इंटरप्रेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रिजल्ट, और उसके बाद कहाँ पहुँचिए आप, रिजल्ट पर। इसके बाद हम बात करते हैं केस स्टडी मेथड यानी कि हिस्ट्री मेथड के बारे में। ये फ्रेडरिक लीप्ले ने दिया था। केस स्टडी यानी कि किसी व्यक्ति, समूह या घटना का क्या करना है, आपको गहन विश्लेषण करना है। ये व्यक्ति साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन और अभिलेखीय रिकॉर्ड सहित विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करती है, जैसे कि पुलिस वगैरह इसका यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही केस पर उसका बहुत ज़्यादा गहन विश्लेषण करते हैं कि कहाँ से आया, कौन हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या करें। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वे मेथड के बारे में यानी कि सर्वेक्षण विधि के बारे में। इट इज़ यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल एट लार्ज स्केल, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर इसको यूज किया जाता है। प्रश्नावली बनाना है, कोई चेकलिस्ट बनानी है, रेटिंग देनी है, स्केल बनानी है, या इन्वेंट्री के बारे में। डेवलपमेंट मेथड क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग अध्ययन करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन क्या है, इनमें किसी एक का ही अध्ययन अलग अलग समय पर किया जाता है। एक ही चीज़ है लेकिन अध्ययन क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग समय पर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्लिनिकल मेथड यानी कि नैदानिक विधि, प्रोपाउंडेड बाय लाइटनर बिटमेर। मानसिक बीमारी, असामान्य बीमारी, मनोरोग समस्या के उपचार से संबंधित मनोविज्ञान की शाखा है। इसके बारे में हम बात करते हैं।